जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं हूँ लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो बॉन्ड। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है। और ये वीडियो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। तो आपके लिए, आपके फैमिली में, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आपके राशि में क्या ग्रह नक्षत्र के गोचर हो रहे हैं उसके हिसाब से आपके मन के ऊपर और आपके आसपास के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखेंगे तो आपके प्रथम भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो शनि की 7.5 आपको चल रही है इस वक्त। तो काफी हद तक आपको सारे कामों में थोड़ी सी अड़चने महसूस हो रही होंगी। साथ ही साथ में आप अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा पराक्रम देख रहे होंगे। आपके व्यवहार, आपके विचार में बहुत सारे बदलाव आ रहे होंगे। आप महसूस कर रहे होंगे कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो, बहुत साहस फील कर रहे हो अपने मन में, क्योंकि 7.5 के चलते आपके अंदर और आपके सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि ये चढ़ती हुई 7.5 है, तो हो सकता है आपके एजुकेशन में कोई भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन भटक सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, केतु बैठे हुए हैं आपके 11वीं भाव में, जो नजर डाल रहे हैं आपके पंचम भाव में। यहाँ पर राहु के साथ उनकी जो नजर है वो थोड़ा सा आपके लिए सेल्फ क्रिटिकल हो सकता है। आपके पढ़ाई में या फिर आपके एजुकेशन में, आपके शरीर में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है आने वाले महीने में। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई गुड न्यूज या फिर बेबी कंसीव करने के लिए भी काफी हद तक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। आपको कंसीव करने में अगर पिछले कुछ दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे चांसेस है इस महीने में आप कंसीव कर सको, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके अष्टम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, जो कि थोड़े से गर्म ग्रह माने जाते हैं। तो अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, और बहुत सारे आकस्मिक लाभ का भी हो सकता है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल 8वें भाव में बैठ के आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में हो सकती है। आपको कुछ गुड न्यूज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अभी बहुत ज्यादा निखर कर आ रही है सामने। तो आपके अंदर एक खिली हुई पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। आप काफी हद तक हमेशा पॉजिटिव रहोगे। कितना भी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आए, आप कभी भी हार नहीं मानने वाले हो आने वाले महीने में। और द्वितीय भाव जो कि होता है वाणी, कुटुंब का, धन का, परिवार का, फैमिली बिजनेस का हो सकता है। तो वहां से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो वहां पर आपको आपके अपने फैमिली से या फिर आपके हस्बैंड के फैमिली से, आपके वाइफ के फैमिली से पैसे आते हुए भी दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर आप हो सकता है आपको कोई मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है इस महीने में, यानी कि सितंबर के महीने में। और यहाँ पर आपके नवम भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, कि जो कि भाग्य का भाव है, धार्मिक प्रवृत्ति, यहाँ पर ये जर्नी का भी भाव होता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां मैनिफेस्ट हो रही है। आपके भाग्य बहुत ज्यादा खिलने वाला है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा हो रहा है, या फिर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर आपको यही लग रहा था, तो आने वाले महीने में आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते हो। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी आप बहुत कुछ अच्छा हद तक मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, इसीलिए आपको होपफुल रहने की जरूरत है। तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकली आपकी आने वाले महीने कैसे रहेगी। अभी देखेंगे टैरो के थ्रू से आपके लिए आपकी एनर्जी क्या बोल रही है आने वाले महीने में। आपकी एनर्जी के साथ साथ आप क्या कुछ कर सकते हो, अच्छा क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, गुड न्यूज, गुड इवेंट्स, उसके बारे में देखेंगे। तो एजुकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी पर्सनालिटी तो निखरेगी ही, लेकिन साथ ही साथ में जितना आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर
आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आपका माइंड भटक सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेके अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन जब शुक्र 6 तारीख के बाद तुला राशि में चले जाएंगे तो आपको काफी हद तक इसमें मदद मिल सकती है। 6 तारीख के बाद आपका अपने पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हो, आपके लव लाइफ में भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो। ओके, तो अभी हम देखेंगे करियर के लिहाज से। तो करियर के लिहाज से यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ कप्स। 7 कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको आने वाले महीने में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आ सकते हैं, या फिर करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। साथ ही साथ में आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। किसी को अपने फैमिली के लिए घर खरीदना है, या फिर किसी को अपने फैमिली बढ़ाना है आगे, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आप दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर मैं बोल दूं कि जो आपके पास आना होगा सही वक्त पे वो आएगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आप कितना डिपेंडेंट हो टाइम के ऊपर, वो भरोसा रखना है कि जो जिस टाइम पे आना होगा आएगा। लेकिन हर सिचुएशन को, हर एक चीज को मैं अपने लाइफ में खुद वेलकम करता हूँ और डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं करना है। आपके पास जो चीज भी आ रहा है उसको एंजॉय करना है, उसको अपना टाइम स्पेंड करना है और उसको जाने देना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आपके फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। फैमिली लाइफ के लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के साथ साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा कदर करने लगोगे आने वाले महीने में। यहाँ पर कोई रिश्तों को बहुत ज्यादा संभाल रहा है, आप समझ रहे हो लोगों के साथ कैसा डील करना है। आज तक आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती को माफ करते आ रहे थे, तो ये टाइम है सामने वाले की जो गलती है उसको सुधारने का और उस इंसान को ये समझाने का कि आप वीक नहीं हो। ओके, आपका फायदा ना उठाया जाए, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है आने वाले महीने में, क्योंकि आए दिन आपका जो लोग फायदा उठा देते हैं, हो सकता है आपको कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों की कदर करते हो, इसीलिए मुंह उठा के किसी को कुछ भी बोलते नहीं हो, क्योंकि बोलने से पहले आप बहुत बार सोचते हो, तो इसका फायदा उठाया जाता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे आपके लव लाइफ में आने वाले महीने में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। तो विद द 8 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप ना जिस माइंडसेट में थे, पास्ट में आप जिस माइंडसेट में थे वहां से आप थोड़ा निकल रहे हो। अगर आप हमेशा सामने वाले इंसान को बस दे रहे थे और वो सामने वाला पर्सन आपका फायदा उठाते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पर काफी हद तक चेंजेस आ रही हैं आपकी पर्सनालिटी में भी। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है या फिर आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, तो वहां पर आप स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए। आपका माइंड जो है ना कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। कोई इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ जिसमें कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ठीक है, रिलेशनशिप अपनी जगह पे, लेकिन मुझे अपना भी कदर करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप जब अपने लिए स्टैंड लोगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपको हर्ट करने से पहले 100 बार सोचने लगेंगे। तो इस महीने में आपको सबसे पहले खुद को, खुद की इमोशंस को, खुद की पर्सनालिटी को सबसे पहले आगे रखना है। उसके बाद कोई भी आता है वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लिए। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं आपकी फाइनेंस कैसी रहेगी। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि आपको अपने फाइनेंस का थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी बचकानी सोच वाले हैं। वो कोई बात करने से पहले, कोई काम करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपने खर्चे के ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसी के साथ आप बजट क्रिएट कीजिए और उसके साथ साथ आप प्लानिंग कीजिए कि महीने में कौन से दिन में आपको किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है और किस जगह पे नहीं। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और जहाँ पर नहीं उसको आप जाने दे सकते हो। ठीक है,
तो हेल्थ वाइज हम देखेंगे आपका आने वाला महीना कैसा जा रहा है। तो टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि अगर आप पिछले कुछ टाइम से अपने सेहत को लेके, अपने बुरे सेहत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसमें आपको थोड़ा सा सुधार की महसूस हो सकती है। आप इमोशनली भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और आपके जो इष्ट हैं, आपके जो ईश्वर हैं, वो आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं यही सोचने में, क्योंकि यहाँ पर कोई अपने ऊपर बिलीव कर रहा है, अपने ऊपर बिलीव कर रहा है, अपनी कदर कर रहा है और अपने आप के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये पहले की जो आपकी एनर्जी थी मुझे बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही थी। आप डार्क एनर्जी में थे, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, परेशान होते थे, कभी कभी रोते भी थे, क्योंकि यहाँ मुझे इमोशनल बहुत ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो, तो इमोशनल भी आप थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब सूरज उग रहा है तो आप एक नई दुनिया को डिस्कवर कर रहे हो अपने अंदर। आप खुद पता कर रहे हो, आप जान पा रहे हो कि आप कितना प्रेशियस हो खुद के लिए। उसके बाद कोई भी आता है तो वो आपकी कदर करेगा ही करेगा। जब आप अपनी कदर करोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपका कदर ज़रूर करेगा। तो इसीलिए आपका अपने हेल्थ का, अपने मन का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो, काफ़ी हद तक आप हील हो रहे हो। पिछले कुछ टाइम से अगर आप परेशान थे तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी आने वाले महीने में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आप किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, अंदर से स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक भरोसा है जो कि हम अपने ऊपर रखते हैं अपन और अपने ईश्वर के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ, लेकिन बीच में था 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपके पास को दर्शाता है गाइज, लेकिन ये आपकी एनर्जी जो प्रेजेंट में है, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आपको बताती है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अंदर से, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और आप इस प्रोसेस में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहोगे। यहाँ पर आप कोई दो चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आइदर ये और ये। आप कभी कभी लगता था कि आपको दोनों को चाहिए। तो यहाँ पर इस महीने में आप क्लियर हो जाओगे कि ये अगर मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है तो ये ही सही। आप कोई कंक्लूजन्स डिसाइड करोगे कि ठीक है, मैं जितना डिजर्व करती हूँ, मेरे लिए जो सही है ईश्वर मुझे वही देंगे, लेकिन मुझे जो देंगे वो मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है। आप लोगों के साथ साथ सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे इस महीने में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, आप अपने करियर में कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके ऊपर आपको काम तो ज़रूर करना है, लेकिन उसमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई चीज़ मेरे पास जल्दी आ जाए, रिजल्ट मुझे जल्दी मिले। हो सकता है वो लेट हो, लेकिन आएगा ज़रूर। आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है आने वाले महीने के लिए, यानी कि सितंबर 2021 कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। देखिए, ओके, आप बहुत कुछ अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को मांग रहे हो अपने लिए। आपकी जो मनोकामना है, जो मुराद है, वो बस पूरी हो जाए, आप यही सोचते हो हर समय में, आप यही सोचते हो। आप सामने वाले जो पर्सन है, सामने जो आपकी सिचुएशन है, उसके बारे में सोच सोच कर ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बल्कि आप ये नहीं देख रहे हो कि सामने वाले परिस्थिति में सामने वाला इंसान जो आपके सामने खड़ा है वो कितना अच्छा है। उसकी अगर कुछ बुरी बातें भी उसमें है तो कुछ अच्छाई भी हो सकती है, तो आपको उस अच्छाई के साथ आगे बढ़नी है। We are the world awareness, going with the flow. Okay, मैंने आपको क्या कहा था गाइस? Isolation. Bottom of the deck is exhaust. Okay. तो यहाँ पर क्लियर कट मैसेजेस हैं आपके लिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने मन के अंदर झांक के देखो कि आप अपने अंदर से, अपने मन से इस सारे सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, कैसे रिसीव कर रहे हो,
और खुद को कैसे सिचुएशन के साथ ढाल रहे हो। ओके, यहाँ पर कोई लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ एक्वेंटेड होना सीख रहा है। पिछले कुछ टाइम से आप अकेला रहना पसंद करते थे, अपने दुखों को अपने अंदर ही समेट के रखना पसंद करते थे, बहुत कुछ सोच के आप रोते भी थे। इसी का जो फायदा आपके आसपास की एनर्जी उठाती थी, तो आपको और ज्यादा परेशान कर रही थी। आप जो बात सोचते थे ना, वो सोच सोच के आप और ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन इस वक्त आप सीख रहे हो, आप हील हो रहे हो, और सिचुएशन जो भी आए ना उसके साथ एक्वेंटेड होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इसी तरह अपनी एनर्जी को रखना चाहिए। और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है आप ट्रांसफॉर्म हो रही हो बेसिकली। ये जो ऊपर का जो काला, यहाँ पर कोई कपड़ा बोल सकती हूँ या आपकी एनर्जी बोल सकती हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से पीछे छूट रहा है और आप आगे आपकी जो रियल सेल्फ है वो आगे बढ़ रही है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बुद्धा की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप अपने रियल सेल्फ को काफी हद तक अच्छे से पहचान सकते हो। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं बता दूं आपकी जो 7.5 चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस की भी टाइम है आपके लिए। तो बहुत ज्यादा आपको ये टाइम सिखा के जाने वाला है। तो आप रिसीव करना सीखिए। इस टाइम में आपको पता भी चलेगा कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आए थे, जितने भी लोग आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज किए, वो ऐसे ही आपके पास नहीं आए थे। उसका कोई भी कारण था, कोई भी मोटिव था। हो सकता है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो एक ऊर्जा थे ईश्वर की तरफ से। आपको यही सोचना है। जितने भी पास्ट में आपने परेशानियां झेली, एग्जॉस्शन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने झेले, जितने भी परेशानियां आपने देखी अपने लाइफ में, वो सब खत्म। क्योंकि 9 का कार्ड आया, तो आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप इस एनर्जी को समझ जाओगे, अपने लाइफ में जो भी इंसान है, जो भी सिचुएशन को उसके साथ एक्वेंटेड होना सीख जाओगे, अपने सोल लेवल में आप काम करना सीख जाओगे, तब आप इस पुराने एनर्जी से बाहर निकल जाओगे और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है। जब आप अच्छा सोचोगे तभी अच्छा हो सकता है। तो इस महीने में आपके लिए गुड न्यूज भी आ रहे हैं और आप अपने रियल सेल्फ को पहचान रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और अपने पास्ट की जो एनर्जी है उससे निकल रहे हो और अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ उपाय बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी 7.5 चल रही है, आपको डेफिनेटली शनिवार के दिन में शनि को तेल अर्पण करना चाहिए। सरसों के तेल का दिया आपको लगाना चाहिए हर शनिवार को। अगर हो सके कोई गरीब को, कोई लंगड़े आदमी को जिसको आपकी मदद की, आप एक टुकड़े रोटी का भी जरूरत हो ना, उनको आप मदद कीजिए। उनको एक टाइम का रोटी भी दे सकते हो आप, जिसमें कि आपको खुद को सबसे पहले आप खुद रियलाइज करोगे कि ठीक है, वो इंसान को मेरी मदद की जरूरत थी, किसी ना किसी थ्रू से मैंने किसी को मदद किया। जब आप अपने अंदर से सेल्फ सेटिस्फाई होंगे किसी को हेल्प करके, तभी आपके ईश्वर आपको आशीर्वाद करते हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर शनिवार का व्रत अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शनि मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आप कर सकते हो शनिवार के दिन में, या फिर आप रोज इस मंत्र का जाप कर सकते हो दिन में 108 बार। तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस मंत्र को जाप कीजिए, आप देखिएगा कि आपके मन में एक हल्कापन महसूस होगा। ओके, सो या कैप्रिकॉर्न, आपके लिए थी ये आपके आने वाले महीने के लिए एनर्जी। सितंबर 2021 आपका कैसा रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पर आपकी एनर्जी और कुछ गाइडेंस आपको दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, बाय बाय।